हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर बेसिकली जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं, जिस चीज़ में मास हो और वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, मतलब कहीं अगर उसको रख दें तो उस जगह को घेर ले। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आपके पास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी क्या है, मैटर हैं। चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, एयर हो, वाटर हो, हनी हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मास के साथ साथ स्पेस भी अगर वो ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं कि वो क्या है बेटा, मैटर है। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की मैटर की, ठीक है, तो मैटर को क्लासिफाइड किया जाता है दो तरीकों से। एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर और दूसरा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। ठीक है, तो फिजिकल नेचर क्या होता है किसी भी मैटर का। ठीक है, फिजिकल मतलब जिसको हम टच करके या फिर हम देख के जिसको महसूस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मैटर जो है वो आपका किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। कैसे कि मैटर इज अ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है, कोई भी अ, जो आपका मैटर है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उस मैटर के एटम्स बोल देते हैं। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको कांट सी देम विद आवर आइज और अ रेगुलर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर हम नॉर्मल जो हमारा रेगुलर माइक्रोस्कोप होता है, आंखों से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ठीक है, कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विद द नेक्ड आई, दे कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखेंगे, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम इनको सोच भी नहीं सकते हैं कि ये इतने छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इसके करेक्टरिस्टिक की। किसके करेक्टरिस्टिक बेटा, मैटर के पार्टिकल्स की। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। ठीक है, कैसे इसको देख पाएंगे हम कि द एक्सटेंड ऑफ दीज स्पेसिस वेरीज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जब बात हो रही है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर आपके होते हैं थ्री। ठीक है, एक आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनके बीच में जो स्पेस होता है उनके बारे में, तो जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उनमें लीस्ट स्पेस होता है। मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, उनमें स्पेस जो होगा वो लीस्ट रहेगा, कम रहेगा। और गैसेस में आपका सबसे ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, चलिए अब इसको चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, हमने क्या लिया, एक बीकर लिया जिसमें आपका क्या है, वाटर है। क्या है बेटा, वाटर है। ठीक है, अब उसमें हमने क्या ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया। ठीक है, सॉल्ट को ऐड करने के बाद हमने देखा कि उसका जो लेवल है वो सेम का सेम रहा। ठीक है, तो सेम का सेम रहा तो जो नमक डाला हमने उस पानी में वो गया कहाँ। ठीक है, तो वो गया जो आपका सॉल्ट था प्लस जो वाटर था, इन दोनों के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस था वो यहाँ पर फिल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है इतना। ठीक है, आगे देखते हैं। और क्या होता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा आपके कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। कांस्टेंट मोशन का मतलब है बेटा, यहाँ पर ये जो हैं वो आपके मोशन में रहेंगे। ठीक है, किस में रहेंगे, मोशन में रहेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, ये हमेशा क्या करते रहते हैं, मूवमेंट में रहेंगे या फिर ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, सबसे कम किस में होगा, सबसे कम होता है सॉलिड में। ठीक है, वाइब्रेटिंग इन प्लेस, और मोर जो है वो आपका लिक्विड में होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो होता है वो किसके अंदर रहता है, गैसेस के अंदर होता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो इजीली सराउंडिंग में
मूव कर जाती हैं या फिर सराउंडिंग में बहुत जल्दी फैल जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे कि द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स इन अ रूम बिकॉज द परफ्यूम पार्टिकल्स डिफ्यूज थ्रू द एयर पार्टिकल्स, ठीक है। जो एयर पार्टिकल हैं उनके साथ ये डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये जो स्मेल है परफ्यूम की वो स्प्रेड हो जाएगी पूरे रूम के अंदर, ठीक है। स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड, जब हम खाना बनाते हैं तो उसका देखा होगा कि आसानी से क्या हो जाता है, जो महक होती है, स्मेल होती है, वो रूम पूरे बहुत दूर तक चली जाती है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक आपकी क्या होती है, इंसेंस स्टिक होती है आपकी अगरबत्ती, ठीक है। प्रोड्यूसेस गैसेस और वेपर्स हैविंग प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपका या तो वो गैसेस में या फिर वेपर्स में आपका एक प्लीजेंट स्मेल देती हैं, आनंददायक, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूसेस बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ इंसेक्ट स्टिक मूव रैपिडली, और वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। इन ऑल डायरेक्शंस मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर इन द रूम एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द रूम क्विकली अलोंग विद द एयर, ठीक है। वहां पर जो एयर है, एयर के पार्टिकल्स के साथ साथ वो जो है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्या है बेटा, डिफ्यूजन द मिक्सिंग ऑफ सबस्टेंस विद another substance due to the motion or movement of its particle is called diffusion, ठीक है ना। डिफ्यूजन किसको बोलेंगे, जो मिक्सिंग होती है सबस्टेंस की दूसरे सबस्टेंस के पार्टिकल्स के साथ, किस वजह से, मोशन या फिर मूवमेंट की वजह से, तो उसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, तो इट इज फास्टेस्ट इन गैसेस, स्लोएस्ट इन सॉलिड्स, ठीक है। ये तीनों की तीनों स्टेट में आपका डिफ्यूजन होगा, बट सबसे ज्यादा या सबसे जल्दी जो है वो गैसेस में होगा और सबसे कम आपका रहेगा सॉलिड्स में, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो पजेस्ट होती है मोशन की वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो किस में है, मोशन में, अभी पीछे हमने देखा था, ठीक है। तो इनमें जो एनर्जी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी रहती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी क्या होगा, उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉजिंग देम टू मूव फास्टर, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो और तेजी से चलने लगेंगे, और इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को हाई करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हीटिंग मेक्स डिफ्यूजन फास्टर बिकॉज पार्टिकल्स मूव मोर क्विकली, सेम उसी तरीके से जैसे हमने टेम्परेचर को हाई किया तो उसके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था वो इंक्रीज हुआ, उसी तरीके से अगर हम हीट अप करते हैं तो उस केस में भी जो डिफ्यूजन है वो तेज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें पार्टिकल के मैटर की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज अ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इनके अंदर जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में आपका एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, ठीक है। और किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, अब आपने देखा होगा कि कोई कोई चीज बहुत जल्दी टूट जाती है, कोई कोई चीज को तोड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चीज तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसके जो अंदर जो इंटर पार्टिकल्स हैं उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें उतना ही फोर्स उसमें लगाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अनदर, ठीक है। अगर हम बात करें कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर स्ट्रेंथ जो है वो कैसी रहेगी, तो स्ट्रेंथ हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी अलग रहेगी, ठीक है। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्राइमरीली डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो काइनेटिक एनर्जी है, उसी से हम पता करते हैं कि जो फिजिकल स्टेट है किसी भी मैटर की वो क्या है, ठीक है। जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें, ठीक है, सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये क्या होती है, कम होती है, ठीक है। गैसेस में क्या हो जाएगा, गैसेस में इसका अपोजिट हो जाएगा।
जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर में वो आपका कम होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनमें क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो भी किसमें ज़्यादा रहता है, गैसेस में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आगे बात करें। एक्सपेरिमेंट है एक कि वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू द एयर एफर्टलेसली बिकॉज द पार्टिकल इन द एयर हैव अ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि एक जो हाथ है, ठीक है, वो आपका किस में है, एयर पार्टिकल्स में। किस में है, एयर पार्टिकल्स में। जबकि यहाँ पर आपने दूसरी बार आपने किस में डाल दिया, वाटर में डाल लिया। तो आसानी से किस कहाँ पर चला सकते हैं इसको, एयर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है इसका, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में थोड़ा सा हमें ज्यादा फील होगा। जो क्यों होगा, क्योंकि इस जगह हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर किसी लिक्विड में अगर हम सॉलिड के अंदर जैसे वुडन ब्लॉक हो गया है ना, वुडन प्लैंक हो गया, इसके अंदर अगर हम हाथ वगैरह दबा देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा हैंड को मूव कराना। और अगर उसके बाद भी अगर हम कराते हैं तो क्या हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, हमें चोट लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से। ठीक है, अगर हम सारी चीजों को मिक्सअप करके बात करें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं पार्टिकल के वो क्या क्या हो जाएंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, या फिर आप बोल सकते हैं कैसे हैं ये, टाइनी पार्टिकल्स हैं। कैसे हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अगला जो हमने पढ़ा वो क्या था कि जो इनके जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, और ये हमेशा आपके क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। हालांकि वो चीज़ अलग है कि आपका जो फिजिकल जो स्टेट है उसके हिसाब से अगर हम देखें कि अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो उनमें जो मूवमेंट होगा वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूवमेंट सब में होगा। और क्या होगा, लास्ट हमने पढ़ा कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपके एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम स्टेट्स की, जो कि पहले आया था तब मैंने बताया आपको ये कितनी होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, ये तीन स्टेट आपकी पाई जाती हैं या तीन स्टेट आपकी होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अगर बात करें अगर हम, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पेस को लेकर। ठीक है, इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके बारे में लेकर, तो सॉलिड में अगर हम देखेंगे तो बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, और लिक्विड की अगर हम बात करें तो इससे ज्यादा होगा, लेकिन गैसेस से कम होगा। और गैसेस के पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं या फिर काफी दूर होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर लिटिल स्पेस है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। लिक्विड में आपका इससे क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, लेकिन गैसेस से ज्यादा रहेगा और गैसेस के बीच में ना के बराबर रहता है। ठीक है, पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं और ऑर्डरली रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका, कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर डिसऑर्डरली। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल रहता है वाटर का ही, है ना। तो वाटर में देखा होगा कि आपका स्लाइड ओवर हो जाता है एक दूसरे के ऊपर और डिसऑर्डरली इसके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। ठीक है, गैसेस की बात करें तो इसमें तो पार्टिकल्स बिल्कुल ही आपके डिसऑर्डरली रहेंगे। शेप की अगर हम बात करें तो ये फिक्स्ड शेप होगा, शेप होता है। ठीक है, वॉल्यूम की भी अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर शेप और जो वॉल्यूम होता है वो दोनों फिक्स रहता है सॉलिड के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्विड की, ठीक है, तो लिक्विड में आपने देखा होगा कि जिस भी लिक्विड की प्रॉपर्टीज में भी यही होता है कि जिस भी बर्तन में हम इसको डाल देंगे ये उसी कंटेनर का शेप ले लेगा या उसी बर्तन का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम इसका कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कैसा होता है, फिक्स रहेगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे अगर गैसेस में देखें तो गैसेस में ना तो आपका डेफिनेट शेप देखने को मिलेगा ना ही डेफिनेट वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, आप हल्की सी गैस किसी भी कंटेनर में डाल देंगे तो वो उसके चारों तरफ जो वॉल्स हैं उन वॉल्स पर फोर्स लगाता रहेगा या फिर उसको फिल कर देगा पूरे तरीके से। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली क्या होता है, किसी चीज को दबाना। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये आपका कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, कंप्रेस अगर फिर भी करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाता है। क्या हो जाएगा, इसमें क्रैक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है,
लेकिन जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेस इजीली कर ली जाती हैं, और इसीलिए इसीलिए इसका यूज जो है आपका, गैसेस का यूज कैसे किया जाता है, गैसेस को इकट्ठा करने के बाद उसको कंप्रेस करने के बाद आप किसी भी सिलेंडर या फिर किसी भी जो आपका जो गैसेस होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस करके किसी भी सिलेंडर में हम उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो आपकी सॉलिड के अंदर है वो बहुत कम होती है, ठीक है। उससे ज्यादा आपकी किस में रहेगी, लिक्विड्स में, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको काइनेटिक एनर्जी किस में देखने को मिलेगी, गैसेस में देखने को मिलेगी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। इसमें पोजीशन जो है वो आपकी फिक्स है, तो उसी फिक्स पोजीशन में इसके जो पार्टिकल होंगे वो मूव करेंगे, ठीक है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो कैन मूव पास्ट वन अनोदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिला था, कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। और इसके जो पार्टिकल्स होंगे गैसेस के, ठीक है, उनका जो मूवमेंट होगा वो फ्री रहता है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बतौर पे आइस हो गया, आयरन हो गया, ये सारे सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। वाटर, ऑयल, ये आपका लिक्विड में आ जाएगा। और एयर हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, गैसेस में आ जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। एक ये आपका दे रखा है, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपको कुछ बताने की या दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। जैसे ये आपका देख पा रहे होंगे, ये कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, ये आपका कैसा है, सॉलिड है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स आपके वेल अरेंज्ड रहते हैं, कैसे रहेंगे, वेल अरेंज्ड रहेंगे। जबकि लिक्विड की अगर हम बात करें तो इनका जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, वो आप देख पा रहे होंगे कि मतलब फिक्स में नहीं है, वो आपका कहीं भी मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो स्पेस है, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा रहता है इन कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। गैसेस की अगर हम बात करें तो इनमें जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट एकदम फ्री रहता है, ठीक है, जहां मर्जी वहां पर ये मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और जो स्पेस है वो आप देख पा रहे होंगे, इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा था, और सबसे ज्यादा किसमें है, जो आपके गैसेस है, ठीक है। चलिए गैसेस देख लेते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनोदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा दूर होते हैं। दे हैव अ वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अगर हम सॉलिड और लिक्विड के साथ इनके अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स की, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो कोई मतलब डिसऑर्डरली रहता है, मर्जी आए वहां पर रहेगा इसमें, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, इनके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होगा। हेंस पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो मूव करेंगे फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। गैसेस दस कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस, ठीक है। इसीलिए जो गैसेस हैं वो मिक्सअप और डिफ्यूजन इनका जो होगा वो अदर गैसेस के साथ इजीली हो जाता है। पार्टिकल ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब हम देख रहे थे तो सबसे ज्यादा किसके अंदर थी, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में। दे मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड कैन exert प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। जिस कंटेनर में हम इसको फिल करेंगे, भरेंगे, ठीक है, उसकी वॉल्स पर ये अपना जो प्रेशर रहेगा वो exert करेंगे, लगाते रहेंगे, ठीक है। गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। गैसेस का ना तो कोई शेप होता है, ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है। फिर क्या होता है, जिस भी कंटेनर में हम इसको डालेंगे उस कंटेनर में पूरे कंटेनर को क्या कर देता है, फिल कर देगा, ठीक है। गैसेस कैन इजीली कंप्रेस्ड, ठीक है, इजीली। अगर हम गैसेस देखें तो गैसेस को क्या कर सकते हैं हम, इजीली कंप्रेस करके, ठीक है, किसी भी किसी भी कंटेनर में उसको भर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेंगे, जो एलपीजी है, ठीक है, वो सिलेंडर जो यूज होते हैं घर में, सीएनजी सिलेंडर जो कि आपके व्हीकल्स में यूज होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे आपके गैसेस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेट के अलावा 2 नई स्टेट हैं, ठीक है। एक है उसमें से प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा ऑफन रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये चौथी स्टेट के या फिर फोर्थ स्टेट में आ जाती है। इट इज अ हाई एनर्जी आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये आपकी कौन सी, हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी जो इसके अंदर रहेगी, वेयर एटम्स हैव बीन
stripped of their electrons resulting in a mixture of free electrons and ions। ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो मिक्सअप हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ और आयंस के साथ। ठीक है, नेचुरल प्लाज्मा की बात करें तो सन और अदर स्टार्स जो हैं वो इसी से मिलकर बने हुए हैं। जो हाई टेम्परेचर है इन स्टार्स कॉज एटम टू आयोनाइज्ड और क्रिएटिंग प्लाज्मा। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर होने की इसकी जो वजह है, चाहे वो स्टार्स हो, सन हो, ठीक है, तो वो किसकी वजह से है कि जिसके जो एटम होते हैं वो आयोनाइज होते हैं और प्लाज्मा को क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, मैनमेड प्लाज्मा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नियॉन नियॉन साइंस जो यूज किए जाते हैं, नियॉन साइन का मतलब क्या है? नियॉन साइन जो व्हीकल्स में देखा होगा या फिर आपने रोड पर देखे होंगे जितने भी हैं, ठीक है, हल्की सी लाइट पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा चमक देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ गैस डिस्चार्ज, चलिए, अदर टाइप ऑफ गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब्स यूज प्लाज्मा टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, और जो आपके अदर टाइप्स ऑफ गैसेस डिस्चार्ज में अगर हम देखेंगे तो ट्यूब्स होते हैं जो प्लाज्मा को यूज करके वहां पर लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द गैस इट आयोनाइज्ड द गैस पार्टिकल्स क्रिएटिंग प्लाज्मा दैट इमिट्स लाइट। ठीक है, और प्रोसीजर क्या रहता है इसमें कि जो गैसेस होती हैं उन्हें आयोनाइज किया जाता है, जो गैस के पार्टिकल होंगे और वहां से प्लाज्मा क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो है वो लाइट एमिट हो जाती है या लाइट जल जाती है। ठीक है, अगली जो स्टेट है इसमें आपके इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, उन्होंने एक स्टडी की रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये जो स्टडी थी वो किस पर बेस्ड है? अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रिडिक्ट किया था, मतलब सोचा था उसके बारे में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर बीईसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी गैसेस होती हैं उनको बहुत ज्यादा लो डेंसिटी पर इनको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। ठीक है, टू सुपर लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपकी फिफ्थ स्टेट हो जाती है जिसको बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे मास की अगर हम एसआई यूनिट देखें तो ये आपकी क्या होती है? किलोग्राम, जिसको आप केजी से लिखेंगे। वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर होती है या फिर आप इसको मीटर क्यूब से भी लिखेंगे। ठीक है, ये आपका मीटर क्यूब। ठीक है, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम ये आपका क्या होता है? लीटर में। जो वॉल्यूम होता है वो मैक्स टाइम हम लीटर में नापते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको चेंज कन्वर्जन करने को मिलता है देखने को, तो 1 लीटर हमेशा आपका होता है 1 डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और 1 डेसीमीटर का मतलब है, देख लीजिए एक बार, जो 1 डेसीमीटर है ये बेसिकली आपका कितना होता है? 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10 मीटर के बराबर होता है। अब क्यूब लगा हुआ है इसलिए 3 टाइम हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। तो 1 लीटर में अगर हम देखें तो 1000 ml होते हैं और 1 ml जो है वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट हमेशा ध्यान रखना है आपको, केल्विन होती है। ठीक है, जो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में जो हम टेम्परेचर को देखते हैं, ये आपका ऐसा यूनिट नहीं है, ये अदर यूनिट में आपका आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन की बात करें तो सेल्सियस को केल्विन में जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो सेल्सियस में आप बेसिकली 273.15 प्रॉपर होता है, लेकिन हम इसको फिगर आउट करके या राउंड ऑफ करके 273 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको केल्विन दे रखा है, सेल्सियस निकालना है, तो केल्विन में से आप 273 को माइनस कर देंगे तो जो आपकी रीडिंग आएगी वो किस में आएगी? सेल्सियस में आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि जो मैटर है क्या वो अपनी स्टेट को चेंज करेंगे? तो बिल्कुल, बिल्कुल चेंज करेंगे। और इसके जो फैक्टर रहेंगे वो दो होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो चीजें हैं या फिर जो आपके मैटर हैं उनकी स्टेट जो है वो चेंज होती है। ठीक है, देखो, टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम देखें तो टेम्परेचर का जो है आपका, अगर कोई सॉलिड है, कोई भी सॉलिड चीज है, तो सॉलिड चीज में हमेशा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट फास्ट जो वाइब्रेशन है वो फास्टर हो जाएगा, तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट ओवरकम अट्रैक्शन फोर्सेस,
तो इसकी वजह से होगा क्या बेटा कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है, जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उन जब हीट मिलेगी वाइब्रेशन होगा तो उनके जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होंगे, मेकिंग पार्टिकल्स मूव फ्रीली, और जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेंगे, लीड्स टू मेल्टिंग व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट टू अ लिक्विड, ठीक है। और उसके बाद एक कंडीशन या एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद कौन मेल्ट होगा, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड मेल्ट होकर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो लिक्विड को भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, ठीक है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब मेल्ट हो रहा है तो कहां पर जाकर मेल्ट होगा या किस टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होगा, ठीक है। तो मेल्टिंग होने का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, जहां पर जो सॉलिड है वो क्या होना, मेल्ट होकर लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब इससे हमें पता क्या चलेगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से हमें ये पता चलता है, ये इंडिकेट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, मतलब जितना ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए, या फिर ऐसे बोलें कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जितना ज्यादा होगा, वो पार्टिकल के अंदर या फिर उस मैटर के पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन जो फोर्स है वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। बात करें अगर आइस की, ठीक है, तो आइस को मेल्ट होने के लिए कितना, 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो, ठीक है। यहाँ से कुछ कन्वर्जन है जिनमें आपकी कुछ चीजें हैं आपको देखना है कि जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, उसको हमने क्या किया, हीटअप किया, क्या किया, हीटअप किया, तो ये अपना फेज चेंज करेगा और चेंज होकर किस में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और लिक्विड को अगेन हम हीटअप करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो वो आपका गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब गैसेस को हम क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है पूरा इसका अपना एक नाम होता है, ठीक है। जैसे सॉलिड से अगर वो लिक्विड में जा रहा है तो उसको हम बोल देते हैं बेटा फ्यूजन, क्या बोल देंगे उसको, फ्यूजन बोलेंगे। और लिक्विड से अगर चेंज होकर स्टेट चेंज हो रहा है और वो किस में जा रहा है, गैस में, तब हम उसको बोल देते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन बोलेंगे। अगेन गैस को जब हम ठंडा करके कूल डाउन करके लिक्विड में ले जाते हैं तब वो हमारा हमारा बोला जाता है कंडेंसेशन। और जब लिक्विड को हम ठंडा करेंगे और वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें आपका सॉलिड से डायरेक्ट आपका गैस में चेंज होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आपका क्या है, कैम्फर हो गया, है ना, कपूर। कपूर को जब हम जलाते हैं तो वो मेल्ट ना होके या फिर लिक्विड स्टेट में ना जाके वो सीधे सीधे किस में जाता है, गैस में जाता है। तो इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन, ठीक है। और इसी तरीके से जब गैस जो है वो डायरेक्ट आपका लिक्विड यहाँ पर लिक्विड फेज में ना चेंज होके वो डायरेक्ट सॉलिड में अगर तो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। ये दो जो आपके प्रोसेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, फ्यूजन हमने देख लिया था, फिर से देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड, ठीक है। सॉलिड से जब चेंज होकर लिक्विड में जाता है तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलेंगे। ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल ऑल सॉलिड मेल्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन रहती है कि जब तक पूरा का पूरा मैटर जो है वो आपका इसमें मेल्ट ना हो जाएगा, ठीक है, तब तक पूरा का पूरा जो मैटर है वो सॉलिड जो मैटर है वो आपका पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहता है, ठीक है। जैसे बर्फ को लिया है ना, बर्फ को लेने के बाद उसको टेम्परेचर हम दे रहे हैं, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको हीट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तक वाटर वो आपका वाटर का टेम्परेचर जो है वो या फिर आइस का और वाटर का दोनों का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा उस केस में, कब तक, जब तक कि पूरी जो बर्फ है, पूरा जो आइस है, सॉलिड है, वो क्या नहीं हो जाता, मेल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अब जब इतना हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जा रही है, तो वो आपकी जाती है जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में या फिर उसको तोड़ने में, ठीक है। और इसी को हम बोल देते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हीट नीडेड टू कन्वर्ट
1 केजी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कब चेंज होगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर चेंज होगा, ठीक है। द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ, जैसे आइस अगर हम ले रहे हैं तो आइस, टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड टू वाटर। और कब तक नहीं होगा, जब तक कि पूरा जो बर्फ का टुकड़ा है वो आपका वाटर नहीं बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका मेल्टिंग, देख लिया हमने, ठीक है। मेल्टिंग के बाद आता है आपका बॉइलिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग क्या होगा, हीटिंग वाटर इंक्रीजेस पार्टिकल मूवमेंट, ठीक है। जैसे ही हमने पानी को गर्म किया, पानी मतलब लिक्विड को जैसे ही गर्म किया, तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं और ज्यादा मूवमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर जो लिक्विड है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा गैसेस में, ठीक है। तो यही, हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, ये सारा काम आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होना चाहिए। तब हम उसको बोल देंगे कि अब ये इस मैटर का बेसिकली क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे पानी के केस में अगर हम देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में उसको चेंज करेंगे 273 को ऐड करेंगे तो 373 हो जाता है। तो वाटर का जो है वो आपका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोल सकते हैं कितना, 373 केल्विन। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, जो बॉइलिंग है वो कैसा है, बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको ये चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली जो अपर पार्ट होता है वही सबसे पहले वेपोराइज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 केजी ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। किस पर, बॉइलिंग पॉइंट पर 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जितनी हीट लगेगी वो आपकी हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ वाटर टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड टू स्टीम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो जो हीट हम दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब हीट दे रहे हैं, तो जो हीट हम दे रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच का, उसको तोड़ के और वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्टीम में, ठीक है। सब्लिमेशन, सॉलिड चेंज डायरेक्ट ली टू गैस, ठीक है, विदाउट ओवरकमिंग लिक्विड। इसमें लिक्विड में न जाकर वो सीधे सीधे सॉलिड से किस में चला जाता है, गैसेस में चला जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, या फिर ड्राई आइस हो गया, ठीक है। डिपोजिशन जो होता है वो आपका क्या होता है, जब गैस चेंज होती है डायरेक्टली, गैस चेंज होती है डायरेक्टली सॉलिड में, लिक्विड इसमें बीच में नहीं आएगा, तब हम बोल देंगे कि अब ये आपका क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाले फैक्टर की, जो कि है आपका प्रेशर। अभी तक जो हमने देखा वो किसके बेस्ड पर था, टेम्परेचर के हिसाब से। तो प्रेशर के हिसाब से अगर हम देखें तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस केस में भी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होता है, ठीक है, जिस तरीके से टेम्परेचर की वजह से हो रहा था। तो गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। जो गैसेस हैं, जो गैसेस हैं उनमें क्या करते हैं हम, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, मतलब उनको कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने से वो किस स्टेट में आ जाती हैं, लिक्विड में आ जाएंगी। और सॉलिड कैन बी चेंज्ड इनटू गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। और जो सॉलिड्स हैं उनका जो अगर हम प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर दें तो उस केस में वो किस में चेंज हो जाएंगे, गैसेस में चेंज हो जाएंगे। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एट लोअरिंग टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रेशर को अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को लो रखते हैं, तो जो गैसेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लिक्विफाइड हो जाती हैं, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो एक साथ टुगेदर डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। इन दोनों चीजों से ही दोनों ही फैक्टर आपके जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं किसी भी चीज के स्टेट को पता करने के लिए कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस है।